हमारे विपक्ष के साथियों ने बहुत सारी बातों को बोला है कि आपने सरकार के अंदर गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन के साथियों को कि गरीबों की बात कर रहे थे हमारे सभी साथी, मैं बहुत कुछ देने वाला हूं, लेकिन धैर्य दिल थाम के आप बैठिएगा, भागिएगा नहीं, भागिएगा नहीं। और निश्चित रूप से सरकार में मौका आपको भी मिला था, मिला है और मिलते रहेगा भी, निश्चिंत रहिए आप लोग। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, बात शुरू करने से पहले अपने साथियों के लिए, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। यानी गरीबी गरीबी करते हो, गरीबी की बात नहीं करते हो, हक की लड़ाई नहीं लड़ते हो, और सरकार ऐसी बैठी हुई है देश के अंदर और यहाँ बिहार सरकार के अंदर जो गरीबों के हक की लड़ाई के लिए जमीन पर उतारने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन में दूसरी बार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का बजट प्रस्तावित करने का मौका मिला है एवं एक बार फिर से मैं अपने क्षेत्र की महान जनता का मैं अब आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे भारी मतों से विजयी बनाया है। साथ ही प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का भी विशेष धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं बिहार का मंत्रिमंडल का हिस्सा भी बना हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के विजनरी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश एवं विशेषकर बिहार उत्तरोत्तर विकास एवं सतत सुधार के पथ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा आम जनता को दी जा रही सुविधाओं को तकनीकी के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ एवं परामर्शी बनाने का प्रयास जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का भरपूर स्नेह और सहयोग मिल रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम एवं डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत केंद्र के द्वारा केंद्रांश के रूप में 144 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि अब तक प्राप्त हुई है। यह एक बड़ी राशि है जिसका सदुपयोग हो पा रहा है। विभाग द्वारा आम नागरिकों की सहूलियत के लिए कई ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की गई है। दाखिल खारिज अपील, लगान, एलपीसी और जमाबंदी में सुधार को परिमार्जन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया गया है। ऑनलाइन सेवाओं के शुरू होने के साथ ही आवेदनों की संख्या भी कई गुना बढ़ी है, जिसे पता चलता है कि लोगों के बीच हमारा मॉड्यूल काफी लोकप्रिय हुआ है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक कुल 69,49,309 दाखिल खारिज आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 59,86,192 का निष्पादन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में दाखिल खारिज के कुल 20,36,007 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 11,46,000 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। इसी वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 29,43,141 रसीद के जरिए ऑनलाइन लगान कटाया गया है, जिसका 60,83,65,750 रुपए की राशि की प्राप्ति हुई है। ऑनलाइन एलपीसी में अब तक कुल 2,94,611 आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जिसमें से 2,75,965 का निष्पादन किया गया है। इसी वित्तीय वर्ष 2021-22 का कुल एलपीसी आवेदनों की संख्या अब तक 2,23,099 है, जिसमें से अब तक 2,18,729 आवेदनों का निष्पादन हो चुका है। एलपीसी निर्गत करने में फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रणाली की गई है। पहले आवेदन को दो पहले प्रमाण पत्र पाओ, यानी जो पहले आवेदन देगा पहले उसको प्रमाण पत्र मिलेगा। जमाबंदी में सुधार हेतु कुल 15,58,590 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 13,30,690 का परिमार्जन पोर्टल से शुद्ध किया गया है। इसी वित्तीय वर्ष 2021-22 के कुल 8,59,205 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 7,28,355 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। अभियान बसेरा के तहत सूबे में कुल 88,711 भूमिहीनों को घर बनाने के लिए आवासीय भूमि दी गई है। और मैं स्पष्ट भी कर देना चाहता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष में 22-23 में हमने लक्ष्य भी रखा है कि मैक्सिमम क्रय नीति के तहत जमीन खरीद के जहां सरकारी जमीन के अलावा नहीं है, मैं उन लोगों को भी जमीन देने का प्रावधान किया है। और निश्चित रूप से अभियान बसेरा और दखल दहानी में सुयोग श्रेणी के रैयतों को वास हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाता है, और अगर कोई आवंटित भूमि से बेदखल है तो उस भूमि पर दखल भी दिलाने का काम हमारी पार्टी और सरकार करती है, विभाग करती है। इस वित्तीय वर्ष के पहले दिन
यानी 1 अप्रैल 2021 को हमने पूरे राज्य के लिए सुमो मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन काम की बात बता रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन यानी 1 अप्रैल 2021 को हमने पूरे राज्य के लिए सुमो मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया के विधिवत शुरुआत की थी। इस सुविधा के शुरू होने के साथ ही जमीन के खरीद के साथ ही उसका दाखिल खारिज भी हो जाएगा। हालांकि इसका फायदा अभी उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनके नाम से जमाबंदी नहीं है। इसलिए गौर से इस बात को सुनने की आवश्यकता है वीरेंद्र जी कि आप जिन जमाबंदी धारियों से अपना जमीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस में ही आप आवेदन फॉर्म भरेंगे और वो ऑटोमेटिक अंचल कार्यालय को चला जाएगा और कार्य दिवस के अंदर आपको उसका जमाबंदी कायम हो जाएगा। जिन लोगों ने जमाबंदी क्लियर नहीं किया है वैसे लोगों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। ऑनलाइन म्यूटेशन में अस्वीकृत मामलों की बढ़ती संख्या की वजह से जब हमारे आने के बाद मैंने देखा कि वे वजह लोग म्यूटेशन को कैंसिल कर देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं, तो हमने एक व्यवस्था बनाई कि आपको परेशानी को देखते हुए हमने अस्वीकृति को कम करने के लिए यह नया तरीका विकसित किया। अब किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले अंचलाधिकारियों को वाजिब कारण बताना होगा। पहले मामूली त्रुटि का बहाना बना करके और आवेदक को बगैर कोई मौका दिए दाखिल खारिज के आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाते थे। अब आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले कई मामलों का कुल 15 मामले में अंचल अधिकारी को आवेदक रैयत के दस्तावेज प्रस्तुत करने का एक मौका देना होगा। दाखिल खारिज के कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए नियम में आवश्यक संशोधन करने की कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। स्पेशल म्यूटेशन हेतु अधिनियम संशोधन किया, जहां विशेष सर्वेक्षण पूर्ण हो जाएगा वहां नक्शे का भी म्यूटेशन होगा। अंचल कार्यालय से संबंधित सेवाओं का ऑनलाइन करने के बाद डीसीएलआर ऑफिस और उनके अदालत को भी जिम्मेदार बनाने के लिए जरूरत थी। इसलिए इसी वर्ष से दाखिल खारिज अपील मामले में डीसीएलआर कोर्ट को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। आगे से कोई रैयत बगैर डीसीएलआर कोर्ट गए हुए अपने केस से संबंधित प्रगति की जानकारी घर बैठे हासिल कर पाएगा। संबंधित मामले में हो रही सुनवाई उस खास डेट पर गवाहों की मौजूदगी, उस तिथि में भूमि उप समाहर्ता द्वारा दिए गए आदेश और सुनवाई के उपरांत पारित किए गए अंतिम आदेश की प्रति ऑनलाइन देखी जा सकेगी। किसी भी सुनवाई को 2 बार से अधिक स्थगित नहीं करने का आदेश भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को दिया गया है। बंटवारा संबंधी विवाद को देखते हुए जो घर घर की कहानी, घर घर की परेशानी है, बंटवारा संबंधी विवाद को देखते हुए बीएलडीआर एक्ट में आवश्यक संशोधन करने का विचार किया जा रहा है ताकि हिस्सेदारों के बीच सर्वसम्मति नहीं होने पर भी जमीन का बाजार मूल्य के आधार पर बंटवारा किए जाने की शक्ति डीसीएलआर को प्राप्त हो सके। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयत जमीन मामलों में विवाद को समाप्त करने के लिए अधिकार पूर्व की तरह भूमि समाहर्ताओं को दे दिया है। इससे संबंधित पत्र सभी प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, उप समाहर्ता और भूमि उप समाहर्ता को निर्गत किया गया है। पत्र में स्पष्ट है कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अंतर्गत सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को अधिकृत मामलों में संबंधित वादों की सुनवाई प्रारंभ करने तथा पूर्व के मामलों में पारित आदेशों कार्यान्वयन का अधिकार हासिल है। बीएलडीआर एक्ट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। इसी के आलोक में विभाग द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता रैयती जमीन पर विवाद के मामले में सुनवाई का आदेश निर्गत किया गया है। ये बीच में यह नियम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। यह नियम 2013 में ही लागू हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण यह एक्ट को रोक दिया गया था। लेकिन फिर हमारी विभाग और हमारे मुख्यमंत्री का जो आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश विगत 7-8 महीना पहले आया, जिसको पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को इम्प्लीमेंट करवाया है, जिससे आम जनता को काफी से लाभ होगा। विभाग द्वारा दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बने सॉफ्टवेयर में सुधार किया गया है। वेबसाइट बिहार भूमि बिहार गांव इन को नए क्लेवर और नए डिजाइन के साथ पेश किया गया है। अब इसे अपने मोबाइल फोन से आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले इस सॉफ्टवेयर में ऐसा सिस्टम नहीं था, हमें किसी न किसी कैफे में जाना पड़ता था, किसी कंप्यूटर पे जाना पड़ता था। लेकिन इसको मैंने जब आया और देखा, उसको हमने इससे लचीला बनाया जिससे कि आप कर लो दुनिया मुट्ठी में, यानी आपके हाथ में मोबाइल है, हर चीज आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इस तरह का सॉफ्टवेयर का हमने डेवलप करने का काम किया है। पिछले वर्ष अप्रैल माह में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 487 अंचलों में संविदा अमीन की तैनाती की थी। इन अमीनों की मदद से फिलहाल अंचलों में मापी का कार्य किया जा रहा है। इन्हें 7 ETS की ट्रेनिंग भी दी गई है। इसके आधार पर विभाग ने बिहार के रैयतों को ई नापी की सुविधा देने का फैसला किया है।
इसमें घर बैठे भुगतान करके तिथि का चयन कर मापी के हेतु अमीन की सेवा ली जा सकेगी। इससे उन लोगों को काफी सुविधा होगा जो छुट्टी लेकर घर आते हैं और कम समय में अपनी जमीन की नापी कराना चाहते हैं। अमीन शुल्क में एकरूपता लाने के लिए हेतु आवश्यक कार्रवाई भी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे अपने सहोदर भाई अगर बाहर किसी देश विदेश में काम करते हैं, दूसरा भाई चाहता है कि जमीन की नापी नहीं हो और वो भाई आके छुट्टी बीत जाता है और नापी नहीं होता है, तो वो अपने विदेश में बैठे हुए स्लॉट के माध्यम से अपना वो बुकिंग करा लेगा, उसका समय फिक्स हो जाएगा और उस समय के अनुसार वो आएगा, अपना नापी करा के जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमने कायम किया है। बिहार में आने वाले दिनों में जमीन की नापी ईटीएस, सुनिएगा गौर से, ईटीएस मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल सिस्टम मशीन के जरिए होगी। मापी हेतु बड़े पैमाने पर मशीन की खरीद के लिए कार्रवाई की जा रही है। खरीद का अधिकार जिलों को दे दिया गया है, राशि निर्गत कर दी गई है। खरीद जेम पोर्टल के जरिए की जा रही है। हर एक मशीन के लिए 6 लाख रुपए यानी कुल 42 करोड़ 66 लाख रुपए दिए गए हैं। विभाग द्वारा अपने कामों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक अहम कदम यह भी है। इससे संबंधित एक जानकारी सदन को शेयर करना चाहता हूं कि यह सरकारी अमीन से जमीन की नापी के लिए परेशान रहे तो किसानों को संबंधित है। हमने आदेश दिया है कि अंचलाधिकारी को किसी भी मौजा की मापी कराने आए लोगों से उसके गांव का नक्शा नहीं मांगना होगा। पहले क्या होता था कि दो पक्ष लड़ाई लड़ रहा है, मुन्ना जी चले गए, बहुत बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहे थे कि नापी होता है तो लाठी से एक लाठी उसको मारता है और एक लाठी उसको मारता है, लाठी वाले को लाठी ही याद आता है। मैं कलम चलाने का काम किया हूँ, वीरेंद्र भाई जी, कलम चलाने का काम किया हूँ कि आपको किसी भी काश्तकारी, वो भूमिहीन व्यक्ति हो, जब ये बास्केट पर्चा वाले व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति के लिए अब नक्शा गांव से किराया पर नहीं लेना पड़ेगा। और गांव के अंदर बड़े लोग, भूमाफिया लोग और जमींदार लोग नक्शा को अपने कब्जे में रखते थे। वो नक्शा अब हर एक अंचल में, हर एक हलका में, हर एक मौजे का 2-2 नक्शा वो अंचल में रहेगा। वो फ्री में अमीन खुद लेकर के जाएगा और उसके लिए टाइम नहीं हो, सब जगह लागू हो गया और जिंदगी भर हल्ला करते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। नक्शा प्रिंट कराकर अंचलों में भेजा गया है। जमीन की मापी कराने आए रैयतों से उनके गांव का नक्शा अंचलाधिकारियों द्वारा मांगा जाता था। रैयतों के पास नक्शा नहीं होने की वजह से मापी में अनावश्यक विलंब होता था। कई बार रैयत स्थानीय स्तर पर भाड़े का नक्शा का इंतजाम करते थे, उन्हें 500 रुपया किराया देने का काम करना पड़ता था। अब उस गरीब को किराया नहीं लगेगा। हमने यह भी फैसला किया है कि सरकारी जमीन से संबंधित स्वत्ववाद से जुड़े मामलों का सरकार का पक्ष रहते समय नहीं रखने पर सरकारी भूमि के संरक्षण में शिथिलता पर या लापरवाही बरतने वाले राजस्व अधिकारियों कर्मियों को चिन्हित कर विभागीय एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जिन पदाधिकारियों या कर्मियों की कर्तव्यहीनता के चलते सरकार को क्षति पहुंचती है, उन्हें विहित प्रक्रिया के तहत सरकारी भूमि के समतुल्य राशि की वसूली की जाएगी। सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने के संबंध में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी समाहर्ता को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र के जरिए गरमेजरुआ आम, खास महल, कैसरे हिंद एवं विभिन्न विभागों के स्वामित्व में संबंधित लोक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने का अनुरोध किया गया है। इससे अतिरिक्त माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तहत सार्वजनिक जल निकाय, वाटर बॉडीज को भी अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। मैं सदन को बताते हुए अध्यक्ष महोदय काफी खुशी हो रही है कि मैंने आदेश दे दिया है कि प्रत्येक जिला को 10-10 लाख रुपया दे करके और अप्रैल महीने में ही बुलडोजर चला करके अतिक्रमण खाली करा दिया जाएगा। मैं ये सदन को वादा करता हूँ। और बिहार के 2 लाख से अधिक वाटर बॉडीज का एटलस तैयार किया जा रहा है। भारत दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जो अपने वाटर बॉडीज एटलस तैयार कर रहा है। भारत में भी यह काम सिर्फ बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके प्रेरणा स्रोत से यह काम पूरा हुआ है। इसके पूरा होने पर नदी, नहर, पोखर, तालाब, आहर, पाइन का विस्तृत एवं प्रामाणिक ब्यौरा जल्द ही आधिकारिक रूप से उपलब्ध हो जाएगा। यह काम बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया जा रहा है। इस काम को पूरा होने पर आपदा प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, भूजल स्तर को बराबर रखने के लिए पुरातत्व स्थलों की खुदाई, पर्यटन का बढ़ावा देने जैसे कामों पर रफ्तार मिलेगी। आने वाले समय में जिला गजेटियर नए स्वरूप में प्रकाशित होगा। गजेटियर सिर्फ पुस्तक रूप में ही नहीं बल्कि डिजिटल भी होगा। आधुनिक अभिलेखागारों को संचालित करने के लिए सितंबर महीने में 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर
का पदस्थापन हुआ है। इन्हें अंचल के 2 महत्वपूर्ण कार्य पंजी 2 में सुधार और भू कब्जा प्रमाण पत्र निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी गई है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए इस साल एक अच्छी बात हुई है कि बिहार लोक सेवा की 64वीं बैच के 566 अभ्यर्थियों की अनुशंसा राजस्व अधिकारी के पद पर हुई है। इसमें से 440 राजस्व अधिकारी योगदान देकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। संभव है कि इनमें से कुछ बाद में और बेहतर पद पर चयनित होंगे, क्योंकि ये सभी अधिकारी बहुत मेधावी प्रतीत होते हैं। ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में विभाग को अधिकारी मिला है। अंचल में इन्हें जाति, आवास एवं आय प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही अंचलाधिकारी की तरह इनको भी दाखिल खारिज की जिम्मेदारी दिए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। इनके प्रशिक्षण की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। पहली बार ऐसी व्यवस्था बनी है जैसे आईएएस, आईपीएस पदाधिकारी बीडीओ, सीओ थाना के रूप में एक नियत अवधि तक पूर्ण प्रभार में रहकर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उसी तरह मैंने अपने बीपीएससी के अधिकारियों के आरओ के लोगों को, उसी तरह नवनियुक्त राजस्व अधिकारी को 9 सप्ताह के लिए हल्का कर्मचारी के प्रभाव में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। राजस्व अधिकारी के लिए वाहन की व्यवस्था की जा रही है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अंचल अधिकारियों को, राजस्व अधिकारियों को सिर्फ राजस्व संबंधित कार्य ही लिया जाए, इन्हें परीक्षा एवं अन्य विधि व्यवस्था से अलग रखा जाए। हमें पिछले साल के आखिरी में माह में रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्बरेंस पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से इस बात की जानकारी मिल सकेगी कि कोई जमीन किसी बैंक को बंधक नहीं रखा है। यानी पहले यह सिस्टम नहीं था, हमको हर बैंक से लिखवा करके देना पड़ता था कि हम आपके यहाँ से लोन नहीं लिए हैं। लेकिन हमने एक पोर्टल बना दिया है, जिस पोर्टल पर आप जमीन मॉर्गेज करेंगे, ऑनलाइन कोई भी बैंकर चेक करके देख करके आपको प्रमाण दे सकता है। हम अपने राज्य के रैयती डिजिटाइजेशन अधिकार अभिलेख देने के लिए फैसला किया है। इसमें मुख्य रूप से 2 पंजी के प्रति दी जाएगी। बिहार में कुल 3.77 करोड़ जमाबंदी है, जिन्हें डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन कराया जा चुका है। इसके आधार पर पूरे बिहार में अक्टूबर 2018 से ऑनलाइन म्यूटेशन शुरू किया गया है, किंतु इस दौरान कई तरह की अशुद्धियां रह गई हैं, जिन्हें लगातार शुद्ध किया जाए। अशुद्धियों को ठीक करने के लिए परिमार्जन का नाम पोर्टल शुरू किया गया, लेकिन बहुत ही जल्द अंचल के कर्मियों को यह दायित्व दिया जाएगा कि डिजिटाइजेशन के समय रह गई अशुद्धियों को स्वयं ठीक करे। इसके बाद परिमार्जन पोर्टल को बंद कर दिए जाने पर विचार किया जाएगा। और अभी सदन के नेता अभी उपलब्ध नहीं है और सभी लोग भागने के लिए हैं। मैं इनके विरोधी दल के लोगों को कहना चाहूंगा, अध्यक्ष जी, हदे शहर से निकलो तो गांव गांव चली। अध्यक्ष जी, हदे शहर से निकलो तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, जो जिंदगी क्या हुआ छांव छांव चली। यानी सदन के जो विरोधी दल के नेता है, वो सिर्फ छांव में जिंदगी बिताने का काम किए हैं, कभी धूप में जाने का काम नहीं किए हैं, कभी गरीब को दर्द को समझने का काम नहीं किए हैं। इसलिए लोग भूमि गरीब विरोधी लोग हैं, पूरी बजट को सुनना नहीं चाहते हैं और भागने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं, बिहार के बाकी 18 जिलों में भूमि सर्वे का काम शुरू हो गया है। यहाँ 20 जिलों के अतिरिक्त जहाँ प्रथम चरण में भूमि सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है, जिनमें 18 जिलों में दूसरे चरण के बंदोबस्त का काम शुरू किया जाना है। उनका नाम है पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, भोजपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज, नवादा जैसे शहरों में काम तेजी से शुरू कराई जा रही है। विभाग द्वारा जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। और इसी क्रम में मैंने खुद शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्बा शिविर का दौरा किया और प्रगति के स्थल पर जाकर समीक्षा की। विशेष सर्वेक्षण कार्य रैयतों से प्राप्त होने वाली स्व घोषणा एवं स्व वंशावली की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है। इन प्रपत्रों को भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी रैयतों को उपलब्ध करा दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे भाई अपने गांव में नहीं रहते हैं, भू सर्वे के समय वो ऑनलाइन भी उसमें जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन अपना वंशावली दे सकते हैं, स्वतः साइन करके दे सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया हमने बनाया है। विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा पर लगाए जाने वाले पिलरों का निर्माण, पिलर की मजबूती पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है, ताकि मानवीय एवं भौगोलिक कारणों से पिलर क्षतिग्रस्त नहीं हो। अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से हमारा जो भू सर्वे का काम रैयत अपनी भूमि का ब्यौरा ऑनलाइन भी जो हमने बताया है, जिसका वेबसाइट हमारा जो है निदेशालय का dlrs.bihar.gov.in में रैयत द्वारा आधारित भूमि स्वघोषणा नाम से भी लिंक दिया गया है। निदेशालय ने उन मौजों में जहां खेसरा पंजी तैयार हो चुकी है, एलपीएम वितरण का काम ऑनलाइन करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।
अब एलपीएम अर्थात लैंड मैप पार्सल, जैसे हर एक गांव का एक नक्शा होता है, वैसे ही हर एक प्लॉट यानी पार्सल का एक नक्शा होता है, इसे एलपीएम कहा जाता है। सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए हमारी सरकार की संकल्प है। जिन्हें जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, वहां से सरकारी भूमि के आंकड़े आ रहे हैं, जिन्हें मॉनिटर किया जा रहा है। बकास जमीन का पुख्ता सबूत मिलने पर उनका रैयतीकरण भी किया जाएगा। इस तरह अनसर्वेड लैंड और टोपो लैंड को सरकारी मानते हुए भूमि सर्वेक्षण का काम भी किया जा रहा है। और हमारे आंध्र प्रदेश से भू अभिलेख परिमाप की टीम 3 के दौरे पर बिहार आई। इस दौरे का मकसद भू अभिलेख परिमाप निदेशालय द्वारा सर्वे भू अभिलेख के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करना था। और मैं निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि समय का अभाव है और हम सब लोग बिहार के गांवों कस्बों का मौजा का राजस्व मानचित्र का ऑनलाइन मंगाया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। ऐसा करने वाले बिहार देश का पहला राज्य होगा। नक्शों की डिलीवरी के लिए डाक विभाग और बैंकों के बीच एमयू पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। सिक्योरिटी ऑडिट भी हो चुका है। पटना के अलावा गया मगध विश्वविद्यालय मुख्य गेट के सामने गया डोभी मार्ग पर मुख्य सड़क के किनारे अवस्थित प्रशिक्षण संस्थान को पुनः क्रियाशील बनाया गया है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मॉडर्न अभिलेखागार तैयार किए में बन के तैयार है और समय का अभाव है, इसलिए मेरे प्रोसीडिंग का पार्ट बनेगा। और मैं कहना चाहूंगा अंत में अध्यक्ष महोदय कि मैं कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा अपने विभाग का समीक्षा करता हूं। समीक्षा उपरांत जो भी विभाग के कर्मी पदाधिकारी अगर गड़बड़ पाए जाते हैं उनको निलंबित भी किया जाता है। जो अच्छे काम करते हैं उनको प्रोत्साहित भी हम लोग करते हैं। और इसी संदर्भ में मैं अपने बात को समाप्त करने से पहले कहना चाहूंगा 2 शब्द कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव लाने वाले साथियों से कटौती प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध करता हूं। और साथ ही मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 13 अरब 32 करोड़ 41 लाख 17 हजार रुपए से अधिक का राशि प्रदान की जाए। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माननीय सदस्य ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? नहीं है। प्रश्न यह है कि शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संदर्भ में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति